Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolan Academy, and today I'm here to discuss a technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट में क्या लेवल्स, क्या डायरेक्शन को डिस्कस किया था, वो कितना फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन को देख सकते हैं तीनों ही सेगमेंट्स में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। Alright, so this is the daily chart of Nifty and हमने आज के लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूव को एक्सपेक्ट किया था, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। हालांकि अगर आपने कल की ग्लोबल मार्केट्स देखा होगा तो 1% यूएस मार्केट की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, 1%, 1.5% हमें अब देखने को मिले थे सारे इंडेक्सेस, बट यहाँ पर एक कोशिश ज़रूर हुई थी, बट क्लोजिंग जो था वो थोड़ा सा एक साइडवेज फॉर्म में हुआ है। सो एक यहाँ पे 840 का गैप अप ओपनिंग हुआ था और 921 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता देते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि जो एक हर्डल था यहाँ पे 17,900 का, उसके अबव क्लोजिंग आया ज़रूर है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा सॉलिड क्लोजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा कि ये जो 20 EMA है, सो नाउ द प्राइस इज ट्रेडिंग बिटवीन द 100 and the 50 EMA, not the 21, the 50 and the 100 EMA. So this blue line is the 50 EMA and this पिंक कलर लाइन इज द 100 EMA. सो इसके बीच में प्राइस ने आज मूव किया है। क्लोजिंग जरूर एक 20 EMA के आसपास आया है, उसको टेस्ट करके प्राइस ने थोड़ा नीचे क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से प्राइस एकदम वन साइडेड ऊपर ही जाएगा, बुलिश ही होगा, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। सो द मोमेंट यू विल सी के एक 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आ जाता है, देन वी विल सी कि हाँ यहाँ से ट्रेंड जो है, ये जो प्राइस है वो बॉटम बना चुका है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है। सो दिस इज वॉट अगेन हमें हो सकता है कि कुछ एक दिन, 2 दिन, 4 दिन और लग सकते हैं इस कंफर्मेशन के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए 18,000 के अबव एक अच्छी क्लोजिंग नहीं आता है, वी विल डेफिनेटली सी फर्दर फॉल इन द मार्केट। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। अब हम इसके लेवल्स देख लेते हैं। 18,000 का मैं पहला एक रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, एंड जो सपोर्ट लेवल है वो 862 के आसपास का मार्क कर रही हूँ। सो एक काम कर सकते हैं, हम इसका एक ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा और क्लियर पता लगेगा कि हम कहाँ लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 921 का स्पॉट देख रहे हैं तो विच मीन्स कि हमें 950 के आसपास का यहाँ पे स्पॉट आना चाहिए, उसके हिसाब से हम एक लेवल्स मार्क करते हैं। अब क्योंकि 950 के पास बहुत एकदम इमीडिएट 18,000 हो जाएगा, सो आई नॉट मार्क दिस लेवल, इंस्टेड आई मार्क 18,100 का रेजिस्टेंस। और अगर ये ब्रेक होता है कल, मान लीजिए बहुत अच्छा एक अपसाइड आता है, so we can mark 18,200. This that will be the another resistance level. Now to the downside, अब downside के लिए ना हमारे पास एक बहुत अच्छा, इनफैक्ट आज ही एक बहुत अच्छा डेटा हमें जो मिल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों के जो लेवल्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो 17,800 को मैं पहला यहाँ पे एक सपोर्ट मान के चल रही हूँ, एंड यहाँ पे दूसरा सपोर्ट में मान के चल रही हूँ 17,700 का। सो टुमारो आई माइट एबल टू एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा अपसाइड बुलिश हो सकता है, रहेगा साइडवेज ही, जैसा आज एक मूवमेंट था, कुछ ऐसा एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल अगर एक 18,000 का लेवल को टेस्ट करके वापस आके क्लोज करता है वो देखना रहेगा, या 18,000 पर क्लोज करता है या 18,000 से अबव क्लोज करता है। तीनों ही कंडीशन में कल हमें काफ़ी अच्छी एक एक्सपायरी के लिए व्यू मिल सकता है। सो कल भी हो सकता है कि हमको एक थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहे, बट थोड़ा बुलिशनेस के साथ, जैसा कि आज हमें देखने को मिला है। चलिए अब बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली सेम मूव ही हमें दिखा रहा है। नाउ एक कोशिश ज़रूर हुई है आज 41,500 के अबव जाने की, 700 के आसपास गया भी था प्राइस, जो एक अच्छा कंसोलिडेशन था, उसके से थोड़ा सा एक उसको ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर रही है, बट फिलहाल बहुत ज़्यादा कोई अभी उसमें स्ट्रॉन्गनेस नज़र नहीं आ रही है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 42,000 का रेजिस्टेंस एंड 41,000 के आसपास का सपोर्ट लेवल, इसी के बीच में बैंक निफ्टी रहेगा। सेम व्यू है जैसा कि निफ्टी का है, एग्जैक्टली वैसे ही हम बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं। चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं। सो हमने आज के लिए जो रेजिस्टेंस मार्क किया था वो था 41,600, एग्जैक्टली वहीं पर आकर क्लोजिंग आया है, वही मूव हुआ है एक साइडवेज बुलिश, हमने एक मूव को एक्सपेक्ट किया था, एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। नाउ
विद दिस स्पॉट प्राइस हम कहाँ कहाँ लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। तो मैं जो अपना पहला सपोर्ट लेवल है इसको मार्क कर लेती हूँ 41,500 को। ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है then I can mark 300. So this will be the another support level. देखिए बहुत टाइम से अगर आप मार्केट में प्राइसेस को वॉच कर रहे हैं या आप देख रहे हैं इसके मूवमेंट को बैंक निफ्टी को, तो आप देख रहे होंगे कि 41,300 का काफ़ी अच्छा ही सपोर्ट लेकर वापस से अबव जाता है। तो 41,300 एक अच्छा लेवल मुझे यहाँ पे नजर आता है एज अ सपोर्ट। अप साइड 42,000 बहुत ही क्लियरली मुझे लगता है कि अगर 42,000 के अबव क्लोज करेगा देन इट विल बी गुड फॉर द बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए, बुलिश के लिए। तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा अपसाइड इसमें नहीं मान सकते हैं। सो दिस विल बी द डायरेक्शन एंड these are the levels for the bank nifty. Now coming to the dollar INR, we have predicted कि प्राइस 83 और 82.5 के मिड में ही रहेगा, तो ऐसे ही हो रहा है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ सम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑल्सो। सो आई थिंक 83 का एक लेवल अच्छा है जो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। सो दिस कैन बी द रेजिस्टेंस एंड let me just mark another at 82.83 and so multiple levels can be can be drawn here. All right, so yes, what we can expect 83 is the resistance level. इसका एक रेजिस्टेंस अच्छा दिख रहा है यहाँ पे और 82.5 का सपोर्ट लेवल दिख रहा है। इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि डॉलर INR रह सकता है। सो आज भी आप देखोगे तो 82.8 के आसपास एक अच्छा क्लोज आया है। सो विच इज़ लाइक मुझे लगता है कि 82.75 के आसपास का हमें एक स्पॉट मिलेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ओके यस, सो 82.75 का हमें यहाँ पे स्पॉट मिला है और 83 का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द सपोर्ट लेवल अगेन 82.5। सो जो कल के लिए हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, आज के लिए कल हमने वीडियो में सेम लेवल्स के बीच में अभी भी डॉलर INR हमें लग रहा है यहाँ से। सो दिस इज द सिचुएशन वेयर यू विल सी वन मोमेंटम in let's say in equity market you will see that the other markets will also follow it, right? तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इक्विटी मार्केट में कुछ एक मूव मिलेगा, कमोडिटी, करेंसी, सारी मार्केट्स इस टाइम पे एक ऐसे क्रूशियल लेवल पर है कि कुछ ना कुछ एक प्राइस एक्शन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन है उसको ब्रेक करके एक प्राइस जो है वो एक वन साइडेड हो सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुमारो. I hope you people are liking the video and it will be useful for your trading purpose. So yes, I would not say trading purpose, I should say educational purpose. And if you are liking this video, so do subscribe the channel, like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market. Thank you so much for watching me.